15 दिन पाकिस्तान में कांग्रेस का नेता क्या कर रहा था, यह सवाल पूछा संबित पात्रा ने। संबित पात्रा के एक सवाल के बाद हड़कंप मच गया है। कांग्रेस लोगों के निशाने पर आ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि कांग्रेस का एक नेता अटारी बॉर्डर के रास्ते से पाकिस्तान में घुस गया और उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया और इसीलिए न फ्लाइट ली, न कुछ किया, न देश को इन्फॉर्म किया और वो चुपके से पाकिस्तान में 15 दिन रहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस कांग्रेस के बड़े नेता के बच्चे भी भारतीय नहीं है, वो बल्कि पाकिस्तानी हैं। और संबित पात्रा के इस खुलासे के बाद से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं। लोगों के अंदर इस बात की लालसा जग रही है कि आखिरकार कांग्रेस का वो कौन सा बड़ा नेता है जो पाकिस्तान में बिना परमिशन, भारत के बिना परमिशन के 15 दिन वो वहां इस्लामाबाद में रुककर आया है। संबित पात्रा ने दोस्तों क्या कहा है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, जो अटारी बॉर्डर से क्रॉस करके 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे, बिना किसी को बता करके चले गए पाकिस्तान और 15 दिन तक पाकिस्तान में रहे। मैंने हेमंत जी का वो इंटरव्यू सुना कि कहीं फ्लाइट से जाना पड़े, एयरपोर्ट से जाना पड़े तो पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए चोरी चोरी चुपके चुपके अटारी बॉर्डर क्रॉस करके कांग्रेस का एक कद्दावर नेता 15 दिन तक इस्लामाबाद में रहता है। और माननीय हेमंत जी ने जो कहा कि उनके बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं हैं, यह तो बड़ा ही गंभीर विषय है। तो ये क्या मामला है? तो बीके हरिप्रसाद कहते हैं हमारे लिए तो बड़ा प्यारा नेबरिंग कंट्री है, ये पाकिस्तान जो है एनिमी कंट्री होगी बीजेपी की। हाँ, आपके सांसद 15 दिन रहते हैं, आपके बच्चे यहां के सिटीजन ही नहीं है, तो आपके लिए तो नेबरिंग कंट्री होगा ही वो बड़ा प्यारा। रॉबर्ट वाड्रा जी तो सबसे पहले आतंकी हमला होते ही रॉबर्ट वाड्रा निकल आए थे हिंदुत्व को कोसने के लिए, और ये हिंदुओं के लिए ही हुआ, क्योंकि मुसलमान को परेशान करता है हिंदुत्व की ताकत, इसलिए ये रिटेलिएशन हुआ। विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने कहा टेररिस्ट ने कोई धर्म नहीं पूछा, टेररिस्टों के पास इतना समय भी नहीं है धर्म इत्यादि पूछने का, तो ये गलत बात है। सोचिए, टेररिस्ट के पास समय है नहीं है, क्या किया क्या नहीं किया। ये बेचारे जो पर्यटक मारे गए उनसे अधिक ये विजय जी जानते थे कांग्रेस के। मणिशंकर अय्यर ने कहा द पहलगांव अटैक इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के समय जो अनरिजॉल्व क्वेश्चंस थे उसका ये मैनिफेस्टेशन है, जस्टिफाई कर दिया। और एक मैं बहुत विशेष टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश में, नाम है चौधरी चंद्र कुमार, ये कृषि एवं पशुपालन मंत्री है। उनके बयान को मैं पढ़ रहा हूं। इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है, हम पर मतलब हिंदुस्तान पर, इस वक्त पूरा विश्व हम पर थूक रहा है कि हमारे देश में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। पानी और बिजली रोककर किसी से बदला थोड़ी लिया जाता है। जब सरकार इन आतंकवादियों का खात्मा नहीं कर पा रही है तो अंत में पड़ोसी देशों पर थोप दिया जा रहा है कि उन्होंने फैलाया। दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। किसी का पानी और बिजली रोक देने से बदला नहीं होता है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। टेबल पर बैठकर पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, गोली बंदूक से कोई हल नहीं होता। 28 अप्रैल को चौधरी इंद्र कुमार, मंत्री हिमाचल प्रदेश, वो बोल रहे पूरी दुनिया हिंदुस्तान पे थूक रहा है और दहशतगर्दी तो बेचारे वो तो पाकिस्तान भी भुगत रहा है, उनका दोष थोड़ी है। ये तो हम अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं, दोष थोप रहे हैं। संबित पात्रा के इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक साक्षात्कार में मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा को यह कहते हुए सुना कि कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अटारी सीमा पार कर 15 दिनों तक पाकिस्तान में रहे। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने कोई फ्लाइट नहीं ली, वो 15 दिनों तक इस्लामाबाद में रहे। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि उनके बच्चे भी भारत के निवासी नहीं है। संबित पात्रा ने आगे कहा, बाहर से वे CWUC यानी कि कांग्रेस कार्य समिति हैं, लेकिन अंदर से वे PWUC यानी पाकिस्तान कार्य समिति हैं। कल CWUC की बैठक हुई और कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। इसके ठीक बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की गई।
कांग्रेस पाकिस्तानी आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना को ऑक्सीजन देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब आप सुनिए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का वो बयान जिसको लेकर संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की कान खिंचाई की। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। लेकिन आज देश के लोगों की जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरीके की तनातनी चल रही है, उस बीच कांग्रेस नेताओं के बयान और कांग्रेस नेताओं पर हो रहे बड़े खुलासे ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और कांग्रेस के नेताओं के क्या कोई अलग संबंध चल रहे हैं, जहां एक तरफ देश जो है पाकिस्तान को, हमारा देश जो है वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानता है, वहीं कई कांग्रेस नेता ये कहते हुए भी नजर आए, ऐसा संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको अपना नेबरिंग कंट्री मानती है, पड़ोसी देश मानती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जो है या कांग्रेस के कुछ नेता जो है उनकी दिशा कुछ अलग है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनातनी चल रही है, युद्ध स्तर की तैयारियां धीरे धीरे कहीं ना कहीं की जा रही है। माना जा रहा है आज नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होना लगभग तय है। लेकिन ऐसे समय में ये बड़े खुलासे कि 15 दिन कांग्रेस का एक बड़ा नेता इस्लामाबाद में रहा, अटारी बॉर्डर के रास्ते से अंदर घुसा और बिना किसी को इन्फॉर्म किए अब इसके बाद कांग्रेस जो है वो घेरे में आ गई है। अगर आपको भी ध्यान हो, जैसे ही पहलगाम में आतंकवादियों का हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की देश की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ, उसमें राहुल गांधी जैसे नेता भी शामिल थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं जिनके पाकिस्तान के साथ संबंध है? क्या इन संबंधों का जो एक गलत फायदा है वो पाकिस्तान उठा रहा है? क्योंकि जिस तरीके का आरोप है ये छोटा आरोप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जाने के लिए आपको देश को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आप फ्लाइट से जाएंगे, आप अन्य रास्तों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अटारी बॉर्डर के रास्ते से चुपके से घुसना ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा करता है कि बॉर्डर के रास्ते में वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तानी भारत आ सकते हैं या भारत पाकिस्तान जा रहा है, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि ऐसे तो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ कांग्रेस का नेता 15 दिन इस्लामाबाद में रहकर आया बिना किसी परमिशन के। सवाल दोस्तों बड़ा है और पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरीके की तनातनी चल रही है, उस बीच संबित पात्रा के इस खुलासे ने लोगों को हैरान कर दिया है। सवाल दोस्तों अब आपसे है कि क्या वाकई ये जो आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस का एक बड़ा नेता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 15 दिन रुककर आया, अटारी बॉर्डर के रास्ते से घुसा, क्या इसमें आपको लगता है कि सच्चाई है? क्या वाकई देश के कई विपक्षी दलों के नेताओं के संबंध पाकिस्तान में हैं और उसका इस तरीके से इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके की तनातनी चल रही है, वहां राजनीति कैसे एक नए मामले में मोड़ ले ली है और कैसे मामला बेहद गर्म हो गया है। फिर मिलते हैं एक नई खबर में। इस खबर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।